दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि वे बड़े होकर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर या डॉक्टर बने। ऐसा ही एक एंट्रेंस एग्जाम है नीट। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कहते हैं। इस वीडियो में नीट एग्जाम को लेकर बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे नीट क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए उम्र सीमा कितनी है, एग्जाम फॉर्म कब निकलता है, एग्जाम फी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। पहला क्वेश्चन होगा, नीट एग्जाम क्या होता है। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए अब सभी को नीट एग्जाम देना होता है। नीट एग्जाम राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसे एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मतलब मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और आयुष आयुर्वेद जैसे कोर्सों में एडमिशन मिलता है। परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। काउंसलिंग में कॉलेज का अलॉटमेंट प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाता है। ये एग्जाम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में आयोजित की जाती है। अब क्वेश्चन होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, नीट एग्जाम में बैठने के लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी है। मतलब कहने का अर्थ है कि स्टूडेंट का 12th में बायोलॉजी विषय के साथ 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखना कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा, इसके लिए उम्र सीमा कितनी है। दोस्तों, नीट एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिनकी आयु 17 साल से लेकर 25 साल के बीच हो। इतनी आयु के बीच के स्टूडेंट ही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप 25 वर्ष की उम्र तक जितनी बार चाहे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये एज आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आपको 8 साल का समय मिल रहा है, ये कम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एग्जाम फॉर्म कब निकलता है। ये एग्जाम साल में एक बार आयोजित की जाती है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये एग्जाम साल में 2 बार आयोजित हो। फिलहाल आप समझिए कि साल में एक बार ही ये एग्जाम होता है। अब क्वेश्चन होगा, एग्जाम फी कितनी होती है। दोस्तों, एग्जाम फी को 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 1500 रुपए लगते हैं। वहीं जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 1400 रुपए लगते हैं और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर को 800 रुपए लगते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम फी के बारे में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से सवाल रहते हैं। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन होते हैं 180 नंबर के। वहीं केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन होते हैं 180 नंबर के। हालांकि बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं 360 नंबर के। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। दोस्तों, सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है 180 मिनट, मतलब पूरे 3 घंटे का वक्त मिलता है। टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं 180 मिनट के। हर सवाल पर 1 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर गलत आंसर देने पर 1 नंबर काट लिए जाते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता है। दूसरे एग्जाम की तरह ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। एक बार फिर समझ लीजिए, एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता है। ओके, नेक्स्ट है, किस भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, नीट एग्जाम 11 भाषा में होती है। जब आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तभी आपको 11 लैंग्वेज का ऑप्शन देना होता है। आपको किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। भाषा का चुनाव बड़ी सावधानी से करना, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा आखिर वो 11 भाषा कौन कौन है। तो इसमें है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। देखिए, लैंग्वेज सिलेक्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। इंग्लिश सिलेक्ट करने वाले कैंडिडेट को केवल इंग्लिश में टेक्स्ट बुक प्रदान किया जाएगा। हिंदी के इच्छुक कैंडिडेट को इंग्लिश और
हिंदी में द्विभाषी टेक्स्ट बुक प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सिलेक्ट करने वाले कैंडिडेट को द्विभाषी टेक्स्ट बुकलेट प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश, मतलब अगर आप बंगाली, गुजराती या मराठी चूज करते हैं तो आपको साथ में इंग्लिश में भी सवाल मिलेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को छोड़कर जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं उसका एग्जाम सेंटर उसी स्टेट में होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कर सवाल जरूर पूछिए। ओके, अब जानते हैं नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर रहना होगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी और जूलॉजी पर ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। नीट की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत लगती है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप YouTube से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।